अच्छा जी, निजामुद्दीन को ही आए हैं भाई। हेलो हेलो। जी शाम जी शाम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी जी ठीक ठाक। अच्छा, क्या बात जी आवाज़ करनी है? ठीक आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, अभी भी ठीक मैं आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब सिविलाइजेशन जो उसकी ओरिजिनेशन कब हुई दुनिया में? सिविलाइजेशन तो यार जो है वो आज से सात उसकी आठ हजार इब्तदा। साल पुरानी मैक्सिमम आपको मिलती है। मोहनजोदड़ो तो जो हड़प्पा। मुआशरे का क़याम है उसका स्टार्ट मजहब से नहीं हुआ? नहीं, जो हमें माशरा इसकी बेसिकली तो हमें ऐसे तो। भी था ना, माशरा तो आइस एज में भी था ना। आज से 15,000 साल पहले जमीन पे बर्फ ही बर्फ थी चार तरफ, जी ज्यादातर, जी। ठीक है। और सर्दी का हम्म, मौसम लंबा होता था, गर्मी का मौसम छोटा होता था। जी उस वक्त इंसान जो था वो ये खेती बाड़ी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुमकिन ही नहीं था हम्म, खेती बाड़ी करना, ठीक है। तो ठीक है। इंसान जो था उस वक्त क्या करता था? उस वक्त इंसान जो है वो हंटर गैदरर था, यानी शिकारी था। और जो भी जंगलों में फल उगते थे वही वो खाता था। यहाँ जानवरों को शिकार हम्म, करता था, यहाँ जो फल उगते थे वो खाता था, ठीक है। उस वक्त ठीक है। इंसान का ग्रुप जो होता था 150 बंदे का एक ग्रुप होता था, क्योंकि डेढ़ हम्म, सौ से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, क्योंकि उस वक्त वो खेती बाड़ी तो करते नहीं थे कि उसके जरिए उनका हम्म, गुजारा चलता है, ठीक है। तो ठीक है। उस वक्त भी जो है ना वो ऐसे काम चलता था, सही है। ठीक है। कल्चर तो बेसिकली तब भी अभी था ना, जो कल्चर तो तब भी था, सोसाइटी तो तब भी थी, ऐसा नहीं था कि सोसाइटी नहीं थी, छोटी होती उसकी थी, नॉर्म्स कैसे सेट सिविलाइजेशन हुई? नहीं थी। मतलब जैसे इस्लाम की स्टडीज तो ये है ना कि बनी नो आदम से काम स्टार्ट हुआ। मतलब जो। नहीं, मगर बनी नूह आदम का कोई सबूत तो नहीं है ना कि हजरत आदम से कुछ शुरू हुआ। हजरत आदम का कोई सबूत ही नहीं है कहीं भी। नहीं, हाँ इंसान तो अगर तीन मजहब लाख इस्लाम साल को माने, पुराना है, और मजहब को तीन माने लाख तो। साल पहले जो इंसान था ना उसे जुबान नहीं आती थी बोलनी, हम्म, ठीक है। जुबान ठीक हो का गया। भी और इर्तिका इसकी क्योंकि पिछले 50-60 हजार साल के दौरान जुबान का की एवोल्यूशन हुई है, बोलने की, ज्यादा प्रॉपरली बोलने की। उस वक्त भी इंसान बोलता था, मगर उसकी जुबान में इतने लफ्ज नहीं होते होंगे। आज ऐसी ऐसी जुबानें हैं जिनमें 2-2 मिलियन लफ्ज हैं, ठीक है। नज्म, ठीक है। समझ गए? अच्छा हाँ। अच्छा, दूसरी एक एलेबोरेशन है। मोहम्मद शेख साहब हैं कनाडा के, शायद कभी आपने सुना हो उनको। अच्छा, उनकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन चेंज है इस्लाम के बारे में, बिल्कुल। उनके किसके बाद बारे में? उनका कहना ये है इस्लाम के बारे में। वो कहते हैं जो कुरान है अच्छा ये हर दौर में रही है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल नहीं हुई। अच्छा। नहीं क्योंकि नहीं, वो इस हर बात का दौर में सबूत जो भी तो किताब। देना, ये तो उनका अंदाजा ही है ना। सबूत कौन देगा? नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज मान ली जाए कि हर दौर में ये किताब रही है, मतलब जितने भी अंबिया आए यही किताब को प्रीच करते रहे, तो फिर तो इसमें कोई डिफरेंसेस चांस खत्म हो नहीं है इस जाते हैं। बात को मानने का, कोई चांस नहीं मानने का। मोहम्मद शेख साहब से मैं मतलब इसरा। पूछूंगा कि जो 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 कुरान हजरत ईसा के पास था वो किस जुबान में था? हम्म, जो वो इब्राहिम के पास, क्या इब्राहिम अरबी बोलते थे? नहीं, नहीं बोलते थे अरबी। अरबी आपको पता कितनी बहुत पुरानी सारे। जुबान है? आप मुझे बताएं, अरबी कितनी पुरानी जुबान होगी? सोचिए जरा, बताएं जरा, मुझे गैस इसकी करें। हिस्ट्री का नहीं पता। अरबी जो है ना वो दूसरी सदी से तीसरी सदी ईसवी, चौथी सदी ईसवी में तकरीबन वो अरबी सामने आनी शुरू होती है जिसे क्लासिकल अरबिक कहते हैं, ठीक है। जिसके एक डायलेक्ट में कुरान लिखा गया, ठीक है, समझ गए? तो उस अरबी दौर तो की थी था। नहीं। हजरत ईसा के हम्म, दौर में अरबी नहीं थी दुनिया में, आपको किसने कहा अरबी थी? ये कहते हैं ना ये तो अब बड़ी वो सारे अफाकी, हजरत आदम को इब्रानी अरबी नबी। सिखाई गई। झूठ बोल रहे हैं, सीधा सीधा झूठ है। अरबी थी नहीं तो कहां से हजरत आदम अरबी बोलते थे? हम्म, जीसस के वक्त में, मूसा के वक्त में कोई अरबी नहीं थी, ठीक है। ठीक है। और क्या तो ये हजरत इब्राहिम भी ये तो कुरान भी कैसे अरबी बेसिकली में गिरा? इब्रानी जबान अब से थे? कुरान, अब कुरान में आया था कि ये कुरान हमने अरबी में तुम्हारे लिए नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। अब मुझे बताएं कि अरबी नहीं थी तो फिर कौन हम्म, सा कुरान अरबी में नाजिल हो सकता? मतलब ये अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये इसको समझ नहीं सकता। नहीं, क्या मेरी इंटरप्रिटेशन है या क्या है? नहीं, ये उनकी मोहम्मद शेख साहब की, मतलब ये कि भी हर मोहम्मद दौर शेख में साहब गप्पे ऐसे छोड़ काम रहे किया। हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ठीक है। मोहम्मद शेख अच्छा, साहब गप्पे दूसरा है छोड़ कि रहे हैं, मोहम्मद शेख साहब की बातें बिल्कुल इलॉजिकल हैं।
जमात अहमदिया में एक इनके जो चौथे खलीफा रहे हैं मिर्जा ताहिर अहमद, इनकी एक बुक है ट्रुथ, रियलिटी एंड रेवलेशन या रैशनैलिटी के नाम से, इस तरह से एक बुक है। अच्छा उसमें बेसिकली उन्होंने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, रिचर्ड डॉकिंस की जो थ्योरीज हैं, उसके बाद जितने पुराने मज़ाहिब गुजरे हैं बुद्धिज्म से लेकर बात के, इन सबको प्रूफ किया हुआ है इस्लाम के थ्रू, कि मतलब इस्लाम इनको सेकंड करता है कि ये सारे रिलीजन्स खुदा की तरफ से। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। वो इस्लाम, पूरी एक बड़ी कंप्रिहेंसिव बुक है। प्रॉब्लम ये है कि मिर्जा ताहिर अहमद साहब चाहे 100 बार कहें कि ये जी सारे मजहब इस्लाम की तायद करते हैं, नहीं करता, और इस्लाम सबकी करता है, नहीं करते, फिर ये सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे क्यों नहीं हुए? ये ऐसे ही, ये सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिशें ये करते रहते हैं मुसलमान। ओ जी गीता में से निकल आया, ओ जी फलां जगह वेदों में से रसूलुल्लाह का नाम निकला। कुछ नहीं है भाई, ये बोंगियां सब, कुछ भी नहीं है। और अहमदी जरा इस तरह की गप्पे छोड़ने में ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि उनके लोग तो बिल्कुल ही आगे पीछे कुछ और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते ना। इनके ऊपर तो हराम है हर चीज। ठीक है, वो तो अपने से अहमदियों के तो जहालत का बाहर नहीं लेवल कुछ निकलते। ज्यादा ही नेक्स्ट है। हाँ ठीक है, सही हो गया। सेकंड, दूसरा ये है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है बेसिकली। हम क्योंकि बचपन से एक फीडिंग हुई हुई है मदद के बारे में हमारी, ठीक हो गया। मतलब जिस तरह मैं या मेरा बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चे छोटे होते से ही नमाज या ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी शुरू करा देते हैं। तो इस एज में आके जब बंदा खुद इस काबल होके समझ सके, काबल तो होते नहीं कि पढ़ते नहीं कुरान शरीफ वगैरह, लेकिन अगर पढ़ें और ये सारी चीजें जिस तरह के आपके फैक्ट्स हैं समझना शुरू करें, तो लॉजिकली वो चीजें आज के मुआशरे के हिसाब से फिट नहीं होती। हो सकता है 1400 साल पहले शायद क्योंकि लोगों को इतनी अकल थी नहीं, तो वो चीजें सच मान लेते होंगे उस टाइम की स्टोरीज को, ठीक है। और या जिस तरह लोनियो का कॉन्सेप्ट है या औरतों के हकूक की बात है, उस टाइम पे शायद वो उनको बेहतरी लगती है, क्योंकि उनके तो मतलब की थी चीजें। मतलब मर्दों के हिसाब से देखा जाए तो उनके तो मतलब की बातें हो रही थी उस टाइम पे। जो मुसलमान थे उनको तो फेवर ही मिल रहा था, मसला तो दूसरे नॉन मुस्लिम्स के लिए था उस टाइम से। तो माइट पॉसिबल अब जब हम ये चीजें एक्सेप्ट करके छोड़ने की कोशिश भी करें, तो या हम छोड़ने की कोशिश ना करें या इसको ना भी माने, अगर बिलीव, दो चीजें जो है वो जरूरी तौर पे इनिशिएट होती थी। एक तो ये कि इंसान खुद एक इसरात की हालत में चले जाता है। इसरात की हालत ये मतलब एक आपका बिलीफ ही डिसबिलीफ हो गया, बिलीफ ही टूट जाता है आपका, तो आप बड़ा एक डिस्कम्फर्ट जोन में रहते हैं बाय टाइम। मतलब इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करें तो महीने 2 महीने में आपका मतलब बाहर उतर जाता है। लेकिन सेकंड, ये बेसिकली क्या हम इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है, तो इसका डिस्कम्फर्ट क्यों आता है? इसका डिस्कम्फर्ट क्यों इसलिए आता है क्योंकि आप, इंसान जो है ना पीयर प्रेशर में हिस्सा लेता है। जब आप देखते हैं ना कि आपने मतलब छोड़ दिया और बाकियों ने नहीं छोड़ा, तो आपको प्रेशर ही हम्म, फील होता है कि मैं अकेला यूं सोच रहा हूं तो मैं गलत तो नहीं हूं। क्योंकि गलत इंसान है। की एवोल्यूशन जो है ना वो इस तरह हुई है, एंथ्रोपोलॉजिकल एवोल्यूशन, कि इंसान जो है जिस सोसाइटी में रहता है उसके लॉज के ऊपर वो बचपन से ही ईमान ले आया होता है। हम्म, और उस उन्हीं लॉज में मजहब भी आता है कि हमारा मजहबी जो सोच है ये वहां से आती है। हमें ब्रेन वॉश बचपन से इतना कर दिया जाता है, और बच्चों में ये बात होती है कि बच्चों को बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं उन पे दिलो जान से यकीन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हंटर हम्म, गैदरर डेज के अंदर जब इंसान हंटर गैदरर था, ये हमारी लाखों साल की तारीख है वो वाली हंटर गैदरर वाली, अगर बेटा हम्म, बाप की या कबीले के सरदार की बात नहीं मानता था शिकार के दौरान, तो वो मारा जाता था। हम्म, क्योंकि आप मेहमद हाथियों का शिकार कर रहे हैं, आप बड़े बड़े भैंसों का शिकार कर रहे हैं। अगर हम्म, आपने अपने बाप की बात नहीं माननी, तो वापसी पे आप अपना शिकार लेके आते हुए अपने गांव तक, आपसे आपके ऊपर शेर हमला कर देंगे, आपके ऊपर चीते हमला कर देंगे, आपके ऊपर भेड़िया हमला कर देंगे, और वो आपसे आपका शिकार छीन के ले जाएंगे। तो आपको रिलीजियसली अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है। ये इंसान के दिमाग में बात फिट हुई है। मगर आज ये चीज इररेलेवेंट हो चुकी है आज के दौर में, खास तौर पे पिछली 2 सदियों के दौरान। अब नॉलेज इतना प्रोग्रेस कर गया कि अब बच्चों के पास नॉलेज बड़ों से ज्यादा है। हमेशा बड़ों के पास नॉलेज बच्चों से हम्म, ज्यादा रहा है। ठीक है, अब हर आती जनरेशन के पास पिछली जनरेशन से ज्यादा अपडेटेड और बेहतरीन नॉलेज है, क्योंकि हमने अब नॉलेज को एक इंस्टीट्यूशन बना लिया, एक तरीके से हम उसको चलाते हैं।
इसलिए हम ये जी। सोचते, अभी भी हमारा जो दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है ना, क्योंकि वो तो एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है, वो यही सोचती है कि हम अगर मुआशरे से कुछ अलग कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। मगर अचंबा वहीं पे फंसा है कि जब आपका जो करंट नॉलेज है वो आपको ये बता रहा है कि मुआशरा पीछे गलत करता आया, अब हम ठीक कर रहे हैं और आने वाले वक्त में और हमारी पोजीशन नॉलेज और साइंस और एजुकेशन की वजह से बेहतर होती जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस हमारे अंदर है, बट एजुकेशन के जरिए निकल जाता है। हर इंसान जब मजहब छोड़ता है वो इज़्तिराब से गुजरता है, वो प्रॉब्लम से गुजरता है, और वो इज़्तिराब जो है वो लाजमी है एक बात का, क्योंकि वो मेच्योरिटी, इज़्तिराब से जब आप गुजर के आ जाते हैं, बेचैनी से जब आप गुजर के आ जाते हैं, मेच्योर तभी आप होते हैं। क्वेश्चन किए बगैर या सवालों पे, गहरे सवालों के बगैर, ऊपर सोचे बगैर कोई इंसान मेच्योर नहीं हो सकता। मेच्योरिटी का लेवल इसी बात से डिसाइड होता है कि आपने कितनी देर उन चीजों को क्वेश्चन किया, कितनी देर आप इज़्तिराब से गुजरे हैं और फिर आपने उसे सर्वाइव किया। जब आप उसे सर्वाइव कर लेते हैं तो आप पहले से स्ट्रांग और मेच्योर होकर बाहर निकलते हैं। तो ये प्रोसेस है एक, और जितने भी एथियस्ट उनको लगता है कि हम मुश्किल से गुजर रहे हैं, ये लाजमी है ये चीज, इसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। कैसे बढ़ेंगे आप आगे, क्योंकि आप मैच्योर होंगे ही नहीं कभी, तो फिर क्या करें हम। ठीक है, चलें, ठीक है, मैं ठीक है। आगे चलता हूँ, टाइम नहीं है दूसरा, ज्यादा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, फिर सैटरडे को आ जाइएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।